झारखंड में पहले 2 घंटे में 12% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, पहले 2 घंटे की फर्स्ट फिगर्स हमारे पास आ चुकी हैं। 12% वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे यहां पर वोटिंग शुरू हो गई थी, जबकि कश्मीर में बांदीपुरा में 24%, गांदरबल में 15% वोटिंग, सोनावरी में 16% वोटिंग। बताया जा रहा है कि लंबी कतारें, धीरे धीरे वोटिंग बढ़ रही है। लेह में इस वक्त कड़कड़ाती सर्दी है, वहां पर करीब 6.25% वोटिंग। झारखंड में पहले 2 घंटे में 12% वोटिंग। ये कुछ जो वोटर टर्नआउट की फिगर्स हैं वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। कश्मीर से तो खासी खबरें आ रही हैं, हमने तस्वीरों में भी देखा था किस तरह से वहां पर कतारें लगी हैं लोगों की। झारखंड की 13 सीटों पर वोटिंग है, जम्मू कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग है। कश्मीर के अंदर जहां अलगाववादियों ने बॉयकॉट कॉल दी है, वहीं झारखंड में नक्सलाइट्स ने बॉयकॉट कॉल दी है। इसके बावजूद लोग तमाम जो परिस्थितियां हैं उसके बावजूद निकलकर वोट कर रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज जी, जो ये वोटिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ जरूर रहा है, कश्मीर से अच्छी वोटिंग का ट्रेंड आ रहा है, लेकिन झारखंड में इतना अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। पहले 2 घंटे में सिर्फ 12% वोटिंग। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में जान के हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर से कम मतदान हुआ था। झारखंड में पिछले बार 56.96 यानी 57%, और वही उससे 5 साल पहले भी वही फिगर था। जबकि कश्मीर में पिछली बार 61% मतदान विधानसभा के चुनाव में हुआ था। आज जहां वोट हो रहा है कश्मीर में, जैसे कि आपने कहा कि कुछ जगहों पे आपने बांदीपुरा का उल्लेख किया कि बांदीपुरा में अच्छा मतदान हुआ है। बांदीपुरा में पिछली बार 57% था, लेकिन उसी जिले में गुरेज सीट है, गुरेज सेक्टर का नाम हम सुनते हैं हमेशा, वहां 74% मतदान हुआ था। तो आज जहां वोट हो रहा है कश्मीर में घाटी में, वो घाटी के भीतर भी अच्छे मतदान वाले क्षेत्र हैं। जब हम श्रीनगर शहर पर आएंगे, श्रीनगर जिले पर आएंगे, तब वहां कम मतदान होता है। और यदि इस बार वहां मतदान का आंकड़ा बढ़ता है तो शायद वो और अच्छी खबर होगी। लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज होगी प्रभु अगर मतदान बढ़ता है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है, क्योंकि जम्मू में माना जा रहा है, बीजेपी कम से कम मान के चल रही है कि जम्मू के अंदर क्लीन स्वीप रहने वाली है। हाँ, घाटी के अंदर 2-3 सीटें भी आ जाएंगी तो बहुत है, और वहां पर अलगाववादी हो सकता है इस बारी वोटिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा आए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कमल वहां पे खिल जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये भी एक परिस्थिति और राजनीति हो सकती है। आप किस तरह देखते हैं इसे? फिर सवाल बीजेपी मोदी जी का पहला एक ही फैसला है कि किसी न किसी तरीके से ऐसी सरकार बने जिसके ऊपर बीजेपी का दावा हो। यानी कि बीजेपी बिना कोई भी सरकार नहीं बने तो 370 अपने आप में बेमाने हो जाती है। अगर वो चाहते कि 30 के करीब सीटें उनकी आ जाएं, क्योंकि वो मेजोरिटी पार्टी नहीं आ सकती, 44+ का मिशन जो उनका लेकर के चल रहे हैं उसमें पूरा नहीं होगा। वो जम्मू के अंदर लगभग 20 सीटें मिलने की बात करते हैं, लद्दाख अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वो नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बोला जाएगा, स्टेट को J&K नहीं बोला जाएगा। अगर वैली में मिले तो उनका एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी के बिना वहां पर सरकार नहीं बननी चाहिए। तो इसलिए दोनों पार्टियां जो वहां पर हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन दोनों की सीटें मिलकर के 30 से सीनियर जानी चाहिए या 35 से नीचे जानी चाहिए, उनकी मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस अब मिलाकर के सरकार नहीं बना सके। तो अगर वहां पर कोई भी मंत्री बीजेपी का जम्मू और कश्मीर में पहली बार बन गया, जिसका प्रयत्न अमित शाह और सारे मिलकर के वहां बैठे हुए हैं, 22-23 मंत्री वहां पर जा रहे हैं, होम मिनिस्टर रोज राजनाथ सिंह वहां जाते हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो पूरा मोदी सरकार वहां पर केवल एक अपनी सरकार बनाने के मूड में है। इसलिए सारे इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी होंगे। अगर बीजेपी के माध्यम से वहां पर सरकार बनती है, उसका केवल देश के लिए इम्प्लीकेशन नहीं होगी, बल्कि सारे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय होंगे कि वहां के अलगाववादी ताकतों को रिजेक्ट कर दिया, लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये हमारा मैसेज है, ये हमारा मैसेज है। कई बारी, और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बारी अपना खेल बने ना बने, मिशन 44+ पूरा हो या ना हो, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आके दूसरे का खेल बिगड़ जाए, ये भी बहुत अहम होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल जो प्रभु ने उठाया उस पर लेंगे जवाब। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ा हुआ है। एनके सिंह सर, हम जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, उसके बाद आपका क्या आकलन है कि कुल मिला के झारखंड और कश्मीर, ब्रीफ कॉमेंट्स आपके इन दोनों स्थितियों में। कश्मीर में आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी नजर आ रही है और मोदी लहर खासी है, झारखंड में क्लीन स्वीप भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। जम्मू कश्मीर में कम्युनल पोलराइजेशन पहले से भी था, कोई मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन जबरदस्त है।
लिहाजा जो 6 सीटें जम्मू की हैं उसको आप देख रहे हैं जो टर्नआउट, एक सीधी सी बात है कि जम्मू में पॉपुलेशन डेंसिटी 56 की है, बहुत कम है। नेशनल एवरेज से 1/7 है, जबकि इसका ठीक उल्टा है झारखंड में करीब 425 है, जो नेशनल एवरेज से 1.25 गुना ज्यादा है। लेकिन वहां भी इतना टर्नआउट नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो आतंकवादियों ने दोनों तरफ दिया है बायकॉट करने का, लेकिन इसका असर झारखंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जंगल वाला एरिया है। या जितना भी आप देख रहे हैं आज इलेक्शन जहां हो रहा है इस फेज में, वो ज्यादा से ज्यादा वो नक्सलाइट बेल्ट है और जंगल का एरिया है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत हाई, 35 लाख वोटर है, जबकि कश्मीर में आज के फेज में सिर्फ 10 लाख है और पोलिंग बूथ 2000 है, जबकि 4000 एक लाइन में फिर मुझे प्रभु सर के पास भी जाना है। एक लाइन में झारखंड में क्या और जम्मू कश्मीर में क्या? देखिए, झारखंड में चूंकि लोग देख भी चुके हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं दिया, इसलिए कुछ निराशा, आपको जो ट्रेंड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यह है कि बदलाव वहां जरूर एक स्थायित्व बदलाव होगा, स्थायित्व के लिए वोट होगा, मोदी और लहर जम्मू कश्मीर में तो बड़े पैमाने पर बदलाव मुझे लगता है, बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उखाड़ कर फेंकने वाला मूड वहां दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया। प्रभु सर, लास्ट क्लोजिंग कॉमेंट, सिर्फ एक लाइन। जी, एक लाइन ये है कि जो भी होगा दोनों के अंदर बदलाव आएगा, झारखंड में भी आएगा, जम्मू और कश्मीर में भी आएगा। वहां पर जो नहीं तो लोग आज अगर नारे देखे होंगे, लोग चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने और वो कोalition के फेवर में नहीं है। मेरे को लगता है दोनों जगह ऐसी नेशनल पार्टी जो है वो डिक्टेट करेंगी कि क्या गवर्नेंस होगी। अनुज जी, बस एक लाइन में, झारखंड में जम्मू कश्मीर को पहली महिला मुख्यमंत्री इस बार मिल सकती है, जिस विधानसभा में मुश्किल से 2 महिलाएं चुन करके आती है, वहां ये बड़ा कदम होगा। और झारखंड में मुझे लगता है भाजपा की स्पष्ट बहुमत, और उसमें कोई गैर आदिवासी पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री। ठीक है, महबूबा मुफ्ती के लिए अच्छी खबर चलते चलते अनुज गुप्ता जी ने दे दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी